रजिस्ट्रेशन का कार्य निगम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये वृंदावन में छठीकरा चौराहे के पास में कैंप हमारा लगातार लगा हुआ है और मथुरा में जो रेलवे ग्राउंड है उस पर लगातार लगा हुआ है। और अभी जो आज तक की जो सूचना है, लगभग 3200 ई रिक्शा टेम्पो का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें वृंदावन में लगभग 1750 के लगभग हुआ है और मथुरा में लगभग 1800 साढ़े 1800 के आसपास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो अभी काफ़ी ई रिक्शा टेम्पो रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं, वो जल्दी से जल्द जो है दोनों स्थानों में कहीं भी जा कर के और निर्धारित डॉक्यूमेंट और शुल्क जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि फिर आगे इसमें निगम के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इसमें कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से मथुरा में इस समय ई रिक्शा ऑटो का लगातार रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी में तो ई रिक्शा और ऑटो संचालक हैं, उनके द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। भाई, यह रूट इसलिए दिया जा रहा है जिससे ये लोग अपनी मनमानी न करें और लगातार रोड पर जाम लगाते नहीं दिखाई दें। फिलहाल इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राकेश त्यागी जी, जो कि नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त हैं और इस संबंध में वह लगातार लगे हुए हैं। जानेंगे क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर। जी सर। ये शासन के आदेशों के अनुक्रम में ई रिक्शा और जो टेम्पो हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा शुरू की गई है। इसमें जो ट्रैफिक पुलिस है, हमारे एसपी ट्रैफिक हैं या सीओ ट्रैफिक है, वो सभी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पहले ये 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रखा गया था रजिस्ट्रेशन का टाइम। उसमें 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क था 1 वर्ष के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और ओनर का आधार कार्ड आदि ये इसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। 31 दिसंबर तक बहुत अधिक संख्या में नहीं हो पाए, तो इसको फिर आगे बढ़ाया गया और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से कुछ ई रिक्शाओं को जो है जब्त भी किया गया। उसके पश्चात ये रजिस्ट्रेशन का कार्य निगम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये वृंदावन में छठीकरा चौराहे के पास में कैंप हमारा लगातार लगा हुआ है और मथुरा में जो रेलवे ग्राउंड है उस पर लगातार लगा हुआ है। और अभी जो आज तक की जो सूचना है, लगभग 3200 ई रिक्शा टेम्पो का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें वृंदावन में लगभग 1750 के लगभग हुआ है और मथुरा में लगभग 1800 साढ़े 1800 के आसपास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जो अभी काफ़ी ई रिक्शा टेम्पो रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं, वो जल्दी से जल्द जो है दोनों स्थानों में कहीं भी जा कर के और निर्धारित डॉक्यूमेंट और शुल्क जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि फिर आगे इसमें निगम के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से इसमें कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें फिर उनको दिक्कत आएगी। वहीं जिस प्रकार से आपके द्वारा लगातार रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग परसों का एक मामला सामने आया जिसमें कुछ लोग रेलवे ग्राउंड पहुंचे और एक मृत्यु के चलते उन्होंने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि नगर निगम के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ हंगामा किया था, लेकिन ये गलत था। इसमें कुछ टेम्पो यूनियन के लोग थे, कुछ अन्य इस प्रकार के लोग थे, लेकिन उनको समझा दिया गया था कि ऐसा कहीं नहीं है। इसमें निर्धारित शुल्क पूरा काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पे निर्धारित शुल्क 3000 रुपये जमा करके रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसमें कहीं भी किसी से भी 1 रुपया फालतू नहीं लिया जा रहा है और दोनों जगह ओपन लिया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग आकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा टेम्पो का विनियमितीकरण, उनका रजिस्ट्रेशन पहली बार मथुरा में हो रहा है।
तो इसमें कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन उनको समझा दिया गया है कि जो 14 रूट निर्धारित किए गए हैं एसपी ट्रैफिक महोदय के द्वारा, उन 14 रूटों पर कितना कितना ई रिक्शा टेम्पो रहना, ये भी उनकी भी संख्या निर्धारित की गई है। तो अभी तक होता ये था कि बिना रजिस्ट्रेशन के अन्य कोई व्यक्ति चला रहा है, नाबालिग व्यक्ति चला रहा है। अब जिसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, वही सड़क पे आएगा और एक रूट पे बहुत ज़्यादा संख्या नहीं रहेगी। एक जो निर्धारित संख्या निर्धारित की जाएगी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, उतनी संख्या में ही रजिस्ट्रेशन होंगे और जो गलत सलत किराया भी लिया जाता था, कुछ शिकायत आती थी, उस पे भी कंट्रोल आएगा, क्योंकि प्रत्येक रूट का किराया निर्धारित किया गया है और QR कोड लगाया गया है। उससे निश्चित है कि उनसे जो है कितना किराया लिया जाएगा। इससे जनमानस को भी सुविधा रहेगी और टेम्पो वालों को भी सुविधा रहेगी। हाँ सर, इसमें एक तरफ जहाँ नगर निगम के द्वारा लगातार ई रिक्शाओं का रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा रहा है, वहीं आज भी ई रिक्शा लंबी लंबी कतार लगाए हुए अनियमित ढंग से यहाँ खड़े हुए हैं। लगातार उनके द्वारा आज भी जाम लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। तो उन पर ये जो रजिस्ट्रेशन का कार्य कब तक समाप्त होगा और कब तक ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी? अभी नगर आयुक्त महोदय के द्वारा 31 जनवरी तक के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है। जो समय सीमा 31 दिसंबर 2025 थी, उसको 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया है। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई है, वो कुछ दिनों के बाद शुरू होगी जल्दी ही, क्योंकि काफ़ी लोग टेम्पो वाले इस सोच में भी हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन कराना ना पड़े या एक जो विशेष रूट ही वो लेना चाहते हैं। जी सर, जी सर। तो अगर सभी लोग एक ही रूट लेना चाहेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा, और इसीलिए जो रूट जो सबसे ज़्यादा 5 नंबर और 4 नंबर लोग लेना चाह रहे थे, वो फुल हो चुका है। अब अन्य रूट भी बचे हुए हैं और अन्य रूटों पे भी रजिस्ट्रेशन होंगे। और हमारा जो कैंप है, हमारा नगर निगम का स्टाफ है, वो दोनों स्थानों पर रेलवे ग्राउंड मथुरा में और छठीकरा चौराहा वृंदावन में लगातार कैंप किए हुए हैं और कोई भी ई रिक्शा टेम्पो वाला आकर के वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, मामूली भीड़ है, जो कि थोड़ी देर क्यू में लग के, लाइन में लग कर के नंबर आ जाता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में राकेश त्यागी जी, जो कि सहायक नगर आयुक्त हैं नगर निगम में। वहीं इनके द्वारा जहां इस समय ई रिक्शा और ई टेम्पू का जो रजिस्ट्रेशन कार्य है वह किया जा रहा है, वह इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ई रिक्शा चालक या टेम्पो चालक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वह जल्द से जल्द ई रिक्शा और टेम्पो का रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा अगर आप ई रिक्शा या टेम्पो का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा और आप पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यह जो डेट है यह 31 जनवरी तक बढ़ चुकी है और 31 जनवरी तक जल्द से जल्द इस कार्य को करा लें, जिससे कि आगामी समय में आपको कोई असुविधा ना हो। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।